एक बार ऐसा होता है कि एक लड़का जो है वो एक बुजुर्ग के पास जाता है और जाके कहता है जी कि मैं तकरीबन 99 लोगों के पास गया हूँ और जाके मैंने उनसे कोई ना कोई मैंने खामी ढूंढी और आज मैं आपके पास आया हूँ, आपकी भी मैंने कोई ना कोई खामी ढूंढ लेनी है और ये बात मैंने आपको पहले बता दी। बुजुर्ग कहते हैं आप 99 लोगों के पास गए हो और उनमें से हर बंदे की कोई ना कोई खामी ढूंढ ली है? कहता हाँ जी, मैंने 99 लोगों की कोई ना कोई खामी ढूंढी। तो कहते हैं जी काश कि तुम 99 लोगों के पास गए होते तो तुम 99 खूबियां लेकर आज सब मेरे सामने बैठे होते, 99 खामियां लेकर ना बैठे होते। बहुत सारे लोग जो है वो दूसरों में कोई ना कोई खामी ढूंढने की कोशिश करते हैं, इसके अंदर ये खामी है, इसके अंदर ये खामी, इसके अंदर वो खामी है। कोशिश किया करें लोगों की खूबियां ढूंढा करें, उन खूबियों को अपनाएं, फिर आपकी पर्सनैलिटी उतनी डेवलप होगी। कहते हैं ना हर इंसान की कोशिश होती है कि मेरी पर्सनैलिटी डेवलप हो, मेरी पर्सनैलिटी दूसरों से बेहतर हो, और आपकी पर्सनैलिटी उसी वक्त बेहतर हो सकती है जब आप खूबियां अपनाएंगे, ना कि दूसरों की खामियों का आप काउंट करेंगे। कोशिश करें जिंदगी में दूसरों की खूबियों को जो है वो देखें और उन खूबियों को अपनाने की कोशिश करें। एक बार ऐसा होता है कि एक बाप और उसका बेटा जो है वो डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं और नाश्ता कर रहे होते हैं। अच्छा, वो बेटे को उन्होंने स्कूल छोड़ना होता है। बेटे का स्कूल का जो टाइम है वो होता है 8 बजे और 7:30 उन्होंने घर से निकलना होता है और 7:30 से लेकर 8 बजे आधे घंटे की ट्रैवलिंग है। स्कूल में बच्चे को छोड़ के उन्होंने फिर पहुंचना होता है अपने ऑफिस में, जो कि 8 से लेकर 8:30 आधे घंटे की ट्रैवलिंग है और 8:30 बजे उन्होंने वहां पे पहुंचना होता है। अब वो नाश्ते के टेबल पे बैठे हुए हैं, बाप और बेटा नाश्ता कर रहे हैं और ये टाइम है 7:20 का। 7:20 पे बाय चांस ऐसा होता है कि बच्चे का हाथ लगता है चाय के कप को और चाय का कप गिर जाता है और वो चाय जो है वो बाप की शर्ट पे जाके गिरती है और बाप जो है वो बोलना शुरू कर देता है, तुम्हें अकल नहीं है, तुम्हें तमीज नहीं है, तुम पढ़ते क्या हो, तुम सीखते क्या हो, तुम्हारी माँ ने तुम्हें अकल ही नहीं सिखाई है, तुम करते क्या हो, इतने बड़े हो गए और तुम्हें आज तक अकल ही नहीं है, नाश्ता कैसे करते हैं। और बाप का पारा जो वो हाय हाय हाय। और ये टाइम हो गया है अब 7:45 बजे का। अब वो आप कहता है चलो जल्दी से तुम गाड़ी में चलो, मैं जो शर्ट चेंज करता हूँ। 7:45 बजे वो घर से निकलते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं। अब बच्चा कितनी देर में पहुंचेगा स्कूल में? 8:15 पे वो पहुंचेगा। 8 बजे उसने पहुंचना था, 15 मिनट वो लेट है। और बाप कितने बजे पहुंचेगा? आधे घंटे की ट्रैवलिंग है, वो 8:45 बजे। बच्चा 15 मिनट लेट है और बाप भी 15 मिनट लेट है। बच्चे का आज जो है वो एक बड़ा स्पेशल डे था, उसकी असेसमेंट होनी थी और उसी बेस पे जो वो आगे उसका रिजल्ट जाना था। अब उसको जब टेस्ट होने लगा तो टीचर ने जानते ही डांट पड़ी है, तुम्हें कहा भी था कि तुम जो है टाइम पे आना और अपना टेस्ट जो है अच्छा सा आपने करना है, लेकिन तुम जो है लेट आ गए हो। और बच्चा जो है वो पहले ही घर में जो है वो बाप से डांट पड़ रही थी और उधर आते ही टीचर से डांट पड़ी और उसका माइंड माउथ और वो टेस्ट लिखने बैठा है, टेस्ट भी उससे सही नहीं हुआ। जब टेस्ट सही नहीं हुआ तो फिर मैडम ने भी उसको खूब डांटा और बच्चे का सारा दिन जो है वो बुरा गुजरा। घर में गया तो रोता हुआ चेहरा उसका और माँ को भी जाके उसने बताया यार मेरा टेस्ट नहीं अच्छा हुआ और माँ भी जो है वो उससे जो है माँ ने भी उसको 2-4 सुनाई और घर का माहौल ख़राब है। और बाप जो है वो जब 8:45 बजे उधर अपने ऑफिस में पहुंचा है, वहाँ पे जाते ही जो है मैनेजर साहब सामने खड़े हैं और मुंह फुलाया हुआ है और तुम आज फिर लेट आ गए हो, तो तुम्हें मैंने कहा भी था कि फॉरेन डेलीगेशन आना है, तुमने प्रेजेंट करना उनके सामने और हमें प्रोजेक्ट मिलना था और आप फिर लेट आए हो। वो डेलीगेशन वाले आए बैठे हैं और आपको परवाह ही नहीं, आपको फिक्र ही नहीं होती है कि आप जॉब कर रहे हो, क्या कर रहे हो। और फिर वो जल्दी जल्दी सामान अपना समेटते हैं और फिर जो उनके सामने जाके प्रेजेंट करते हैं और घर का माहौल भी ख़राब हुआ था, आते ऑफिस का माहौल भी ख़राब, प्रेजेंटेशन देने लगे हैं तो प्रेजेंटेशन भी अच्छी नहीं हुई है। और इसी बेस पे अच्छी प्रेजेंटेशन होती तो उनको वो आज का प्रोजेक्ट मिल जाना था, बिजनेस प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा उनको मिलना था और वो बिजनेस प्रोजेक्ट नहीं मिल सका और इनकी प्रमोशन उसी प्रोजेक्ट बेस पे होनी थी और इनकी प्रमोशन भी नहीं हो सकी, इनकी सैलरी बढ़नी थी, वो सैलरी भी नहीं बढ़ सकी और जाते हुए घर में रहते हुए मुँह उनका लटका हुआ है और घर में जाके इन्होंने और ज़रा घर वालों को सलवातें सुनाई हैं, ये सारे का सारा तुम्हारी वजह से। अब इसी सिनेरियो को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। सुबह का टाइम है, 7:20 हुए हैं और उस टाइम में बच्चे का हाथ लगता है और चाय का कप गिर जाता है। बाप कहता बेटा कोई बात नहीं, ये मेरे से भी तो हो सकता था, चलो कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो जल्दी से भाग के जाओ, गाड़ी में जाके बैठो, मैं शर्ट चेंज करके आया। बाप ने कोई बात नहीं की, बस सिंपल ये लफ्ज़ कहे कि मेरे से भी ये हो सकता था।
अब वो शर्ट उन्होंने जल्दी से चेंज की, 7:25 हो गए और फिर उन्होंने कहा यार थोड़ा सा लेट हो गया, जल्दी से वो उन्होंने ड्राइव किया। तो वो 5 मिनट जितनी देर में वो पहले पहुंचते हैं, 5 मिनट उस टाइम से पहले पहुंच गए। इट मीन्स कि वो 7:50 पे वो स्कूल में पहुंच गए बच्चे के। और फिर उनको पता था आज जो फॉरेन डेलीगेशन आना है, मुझे जल्दी अपने टाइम से भी कुछ देर पहले पहुंचना है। और अब वो कितनी देर में पहुंचे, आधे घंटे में ट्रैवलिंग है, और तकरीबन जो वो 15 मिनट पहले अपने ऑफिस में पहुंच गए। जाते उन्होंने अपना सारी चीज़ें तैयार की और फॉरेन अपनी चीज़ों को रिवाइज भी कर लिया जो उन्होंने प्रेजेंटेशन देनी थी, और फॉरेन डेलीगेशन को उन्होंने बड़ा अच्छा प्रेजेंट किया और उनको वो बिज़नेस प्रोजेक्ट मिल गया, उनकी प्रमोशन भी होगी, उनकी सैलरी भी बढ़ गई। और जाते हुए एक मिठाई का डब्बा हाथ में लेके मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ वो घर जा रहे हैं। बच्चे का उधर टेस्ट बड़ा अच्छा हुआ था, उसने मामा को जाकर बताया मामा आज मेरा बड़ा अच्छा टेस्ट हुआ है। मामा उसकी खुश हैं और ये जाते हुए मिठाई का डब्बा लेके जा रहे हैं, मुस्कुराते चेहरे के साथ जा रहे हैं। और वहाँ पे जाके उन्होंने कहा कि आज बड़ा अच्छा जो है वो मेरी प्रेजेंटेशन हुई है, हमें बिजनेस प्रोजेक्ट मिल गया, मुझे प्रमोशन भी मिल गई है, सैलरी भी बढ़ गई है, आज शाम को पार्टी होगी, मज़े करेंगे। अच्छा, ये सिंपल एक चीज़ थी, एक वर्ड था जो उन्होंने इग्नोर कर दिया। यहाँ पे उन्होंने कह दिया चलो कोई बात नहीं, वहाँ पे उन्होंने इग्नोर नहीं किया, उन्होंने बड़ी क्लास लिया बच्चे की और साथ ही माँ की भी वो क्लास ले ली है। तो क्या हमें अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए? आप लोग जो है वो बाज़ का जो है वो ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, वहाँ पे किसी से कोई बात हो जाती है तो बाज़ लोग जो है वो बात को बढ़ा देते थे। बढ़ाने से वो पूरा दिन उनका जो है वो यार आज सारे दिन जो है उसका चेहरा मैंने देख लिया और ये उससे मेरी सुबह सुबह जो है झड़प हो गई, इस वजह से मेरा सारा दिन खराब है। कभी आपस में कोई बात हो जाती है और बात इतनी बढ़ जाती है, कभी पॉलिटिकल मैटर्स पे बात हो रही होती है वो बात इतनी बढ़ जाती है। छोटे छोटे इश्यूज़ की वजह से हम अपनी लाइफ को डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं। कोशिश करें चीज़ों को इग्नोर करें, चीज़ों को नज़रअंदाज करें। किसी ने कोई बात कहती थी कि अगर कोई बंदा जो है वो आपके सामने बड़े ही बुरे अंदाज में बात कर रहा है, कहते हैं आप छोड़ डालो, आपने उसको पहचान लिया कि वो बंदा कैसा है, आपको उस बंदे की पहचान हो गई है, उसका बिहेवियर कैसा है, तो लिहाजा आइंदा से आपने उससे ग्रेज करना है कि आपने इसके साथ जो है वो इस तरह की डीलिंग नहीं करनी है, उसके जरा करीब नहीं होना, क्योंकि वो उसका अंदाज इस तरह का है। तो आपको लोगों की पहचान होती है उनके रवैयों से। तो कोशिश करें इन चीज़ों में दूसरों को आप नज़रअंदाज करें, बातों को नज़रअंदाज करें ताकि आपकी ज़िंदगी में सुकून हो।